हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी की आपको प्रैक्टिस लगानी है पहले, और बाकी के बचे हुए सेट में आपको आगे कराने वाला हूं। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, देखो, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विकल्प चुनिए। तो हमें ना, देखो, शब्द क्या दे रखा है? शब्द हमारा सप्त सिंधु दे रखा है। सप्त सिंधुओं का मतलब क्या होता है? देखो, 7 सिंधुओं का समूह। पहले हम कह रहे हैं 7 सिंधुओं का समूह, तो सिंधु नहीं होती, सिंधुओं का होता है। 7 साधुओं का, तो साधुओं की बात थोड़ी नहीं, सिंधुओं की बात हो रही है। 7 सिंधुओं का समूह, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। इसमें नदियों की बात कर रहा है, तो नदियों की है ही नहीं। ठीक है, चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से 4 विकल्प हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। देखो, उपकार को मानने वाला, देखो, उपकार को मानने वाला कौन होता है? उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और उपकार करने वाला परोपकारी होता है। ठीक है, तो उपकार को मानने वाला क्या बनेगा? कृतज्ञ बनता है हमारा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक शब्द का अनेकार्थी है। देखो, इसमें दे रखा है शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। कनक, देखो यहाँ शब्द दे रखा है कनक। कनक मिस क्या होता है? देखो, कनक मिस एक धतूरा होता है और एक होता है सोना। ठीक है, तो कनक मिस क्या बनेगा? सोना या धतूरा। तो धतूरा तो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा, सोना बनेगा फिर उसके बाद। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को बताइए। देखो, इसमें क्या पूछा है? इसमें रेखांकित बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर बोतल पर होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए मुझे, अगर यहाँ बोतल पर डैश होता है तो बोतल में दूध बच्चा बचा है, तो यानी कि दो बोतल में, तो अधिकरण में तो अगर आपने, देखो, इनकी विभक्ति याद करी तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारा अधिकरण कारक आ जाएगा, क्योंकि अधिकरण में आता है और में बोतल के पीछे आ रहा है, तो हमारा क्या बनेगा? इसमें अधिकरण कारक बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, स्कूल बस 5 मिनट डैश आना सामान्य भविष्य काल में। ठीक है, तो हमें किस कन्वर्ट किस में, यानी कि आगे के जो शब्द है आना सामान्य भविष्य काल में देखना है। ठीक है, तो हमारा किस में बैठेगा? मैं आ के गई, यानी कि भविष्य, भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। तो नहीं, ये नहीं, के गई नहीं, आ में आएगी। ठीक है, भविष्य में आएगी। ठीक है, भविष्य की बात चल रही है, यानी कह रहा है कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखो, इसका ऑप्शन चेंज हो चुका है, ये आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि में आएगी, क्योंकि भविष्य की पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। ठीक है, रवि दीवार रंगने लगा। तो देखो, रवि दीवार रंगने लगा, क्या बन जाएगा? इसमें बन जाएगा कृदंत क्रिया। क्या बनेगा? कृदंत क्रिया। ठीक है, क्योंकि देखो सामान्य सा है, तो इसलिए हमारा क्या बनेगा? कृदंत क्रिया बनेगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सभी शब्द का स्त्रीलिंग वाला शब्द है। हंस, हंस का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बेटा? हंस का हंसिनी होता है, और हंसिनी इसमें 2 दे रखे हैं, एक तो पहला दे रखा है और बी दे रखा है। लेकिन जब भी हंसनी लिखा जाएगा तो उसमें पहला जो सै के ऊपर मात्रा चढ़ेगी वो छेटी ई की मात्रा चढ़ेगी। ठीक है, तो हमारा, तो इस पर बड़ी की मात्रा चढ़ी है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट है, यानी कि हंस का क्या बनेगा? हंस का स्त्रीलिंग हंसनी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो, स्त्रीलिंग वाला सब विकल्प चुनिए, यानी कि कुम्हार। कुम्हार का सिंपल है। देखो, आपका अगर, देखो, इजी क्वेश्चनों में से माना जाएगा तो एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये पीछे सेट में पूछा गया है। ठीक है, तो एक बात बताइए, कुम्हार का क्या बनेगा? कुम्हारिन बनता है, ना कि कुम्हारी बनता है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे इसमें, यानी कि कुम्हार का कुम्हारी लगा देंगे, लेकिन कुम्हारी गलत बन जाएगा, तो कुम्हारिन होता है हमारा। क्या बनेगा? कुम्हारिन बनेगा। देखो, किसी में ऑप्शन ए बी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान ना देकर हम डायरेक्ट शब्द पर ध्यान देंगे। ठीक है, यानी कि उसके आंसर पर, तो हमारा क्या बन जाएगा? इसमें कुम्हारिन बनेगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए शब्द में सही बहुवचन वाला विकल्प चुनिए। चुटिया। देखो, चुटिया का अगर हमें बहुवचन बनाना है तो हमें सिर्फ इतना काम करना है, इस पर चंद्र बिंदु रख देना है, तो हमारा क्या बन जाएगा? चुटिया बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चार विकल्पों में से उसको चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। देखो कृपण, तो देखो कृपण का हमें पूर्ण यानी कि वर्ण विक्षेपण करा गया है इसमें, ठीक है। तो यानी कि एक एक वर्ण, देखो कृपण में कृपण कैसे लिखा जाता है, देखो सिंपल है। देखो कृपण में क्या आएगा, पहले कै आएगा और कै भी किसके आएगा, कै, फिर आता है कृपण, तो ऋण यानी कि ऋषि वाला आता है क्योंकि ये मात्रा ऋषि की होती है। और फिर पै, पै के बाद पै में किसकी मात्रा आती है, ए की आती है ना आवाज, तो ए प्लस और ड़े में क्या आता है ए, ठीक है। तो ये हमारा ये बनेगा, तो ये किस में है हमारा, तो ये हमारा इसमें भी आ दे रखा है, आ दे रखा है, आ नहीं उनसे डी। देखो पहला तो हमारा बिल्कुल बनेगा ही नहीं, और कृपण जो बनेगा ये इस टाइप से बनेगा, और कै पे हलंत आएगा, ठीक है। तो कै पे क्या आएगा, हलंत आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से विकल्पों में, देखो विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। अब हमें इसमें शुद्ध वर्तनी वाला, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है। देखो कृष्ण हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, और इसके अलावा कृष्ण दूसरे टाइप से नहीं लिखा जाता, ठीक है। और यही हमारा इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब हमें इसमें क्या ढूंढना है, विशेषण शब्द ढूंढना है, ठीक है। तो देखो बहुत पहाड़ कैसे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, यानी कि देखो पहाड़ कैसे, देखो दो तरीके से बनता है, एक होता है विशेषण और एक प्रिविशेषण। तो पहाड़ कैसे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो हमारा विशेषण बनेगा ऊंचे ऊंचे, ठीक है। और अगर प्रिविशेषण पूछता तो बहुत बन जाता, कि कैसे पहाड़ है, बहुत ऊंचे पहाड़ है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है, देखो चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगर आपने सर्वनाम का अर्थ देखा होगा तो उसमें सबका नाम ही आता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए में गजानन, ये करा गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। तो एक बात मुझे ये बताइए, आपने अगर थोड़ी सी भी अगर देखो नहीं है और है वाला क्वेश्चन दो तरीके से हो जाता है, या तो आपको याद हो या आपको कुछ याद हो, ठीक है। तो अंधा युग जो है इनकी नहीं है, गजानन माधव की, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्न में से चार विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। देखो एक ये फेमस क्वेश्चन है कि ये बार बार कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, एसएससी ने भी पूछा हुआ है ये पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, ठीक है। देखो और यूपी पुलिस में भी ये कई बार आ चुका है, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, बताइए। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय की, ठीक है, किसकी है, चंद्रवरदाय की, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्न में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें, ठीक है। देखो जो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का क्या नाम है, देखो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी, तो ये दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी, ठीक है। और इनके लेखक क्या है, दयानंद सरस्वती जी हैं। फिर कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष ये क्या शिलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जब मुझे ये बताइए, ये हाँ हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, देखो पेपर हिंदी का और पुरस्कार हिंदी का पूछा है, तो किस में दिया जाएगा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर, इसका जो ये ऑप्शन है ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये ही ठीक है, यानी कि सी ठीक है। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो चार विकल्प दिए गए, इसमें कह रहा उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है रघुपति राघव राजा राम। अब अगर आपने, मैंने बोला है कि अगर आपने अलंकार थोड़े से भी पढ़े, यानी कि कुछ भी चीज को अगर आप स्टार्टिंग भी करते हो तो आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। देखो रघुपति राघव राजा राम, इसमें बार बार रिपीट रे हो रहा है, नहीं हो रही रे रे रे, यानी कि सब,
तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार आए उसे हम अनुप्रास अलंकार ही कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है इसका। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है। तो बेटा ये क्या बताया गया, सीता के आगे रमा खड़ी है, तो हमारे इसमें देखो संबंध बोधक अव्यय होता है। ठीक है, क्या है, संबंध बोधक अव्यय, और इसमें अंडरलाइन हटा दी गई है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अब देखो एक तो होता है, देखो घूमना सुबह अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा एक अशुद्ध वाक्य दे रखा है और हमें इसका एक बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। घूमना अच्छा है सुबह, तो ये तो उल्टा ही बनना है। घूमना सुबह अच्छा है, ये भी उल्टा, क्योंकि घूमने से स्टार्ट नहीं होगा। सुबह अच्छा है घूमना, ये भी नहीं बनेगा। सुबह घूमना अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चार विकल्प दिए गए जिसमें से छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं करते अभिषेक पयोद है, बलहारी आवेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सद्गुण मूर्ति सर्वेश की। ठीक है, तो बेटा इसमें हमें देखो सिंपल है कि हमें मात्राएं निकालनी है। ठीक है, जहां भी छोटे शब्द हैं उनके लिए एक मात्रा होती है और बड़े बड़े शब्दों के लिए क्या होता है, यानी स्वर की मात्रा देखी जाती है। ठीक है, तो उनके लिए दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखो मात्राएं काउंट करनी है, आपको अलग से काउंट कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली करा देता हूं। तो इसमें हमारी कितनी बनेगी, 15 से 13 के क्रम से 28 मात्राएं बन जाएंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन मुहावरे का सही अर्थ विकल्प है, यानी कि अंक भरना। यानी कि देखिए अंक भरना का क्या बनेगा हमारा, गले लगाना। यानी कि अंक भरना क्या होता है, गले लगाना होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, दिए गए चार विकल्प में से संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। देखो संयोग और वियोग, अब देखो इसका राजा कौन माना जाता है। ठीक है, तो राजा हमारा श्रृंगार रस माना जाता है। श्रृंगार रस के ही संयोग और वियोग दोनों ही हमारे किसके रूप है, श्रृंगार रस के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, ये कहता है चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो अब हमें किस में करना है, कर्मवाच्य में करना है। ठीक है, तो अब हमें दिखना कर्मवाच्य, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ाया गया, यानी कि जब देखो ये कर्मवाच्य का, यानी कि किसी के द्वारा करवाया गया, हो गया, ये काम किस में आ जाते हैं, ये कर्मवाच्य में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही का बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। देखो योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन, शिवजी और शिवेश भाई बहन है, तो योजक चिन्ह हमारा यही तो होता है, होता नहीं होता है। और ये हमेशा देखो दो शब्दों के बीच में ऐसे लगता है जहां पर या तो पर्यायवाची शब्द होंगे या एक दूसरे के विलोम शब्द, और यहाँ भाई बहन उसी का एक प्रारूप दे रखा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट बनेगा। देखो इसमें तो कॉमा दे रखा है, इसमें है भी, लेकिन इसमें कह रहा रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन ये इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इनका प्रारूप नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ये कह रहा समानार्थ अर्थ वाला शब्द है। देखो पत्थर, पत्थर का समानार्थी शब्द अब हमें ढूंढना है। ठीक है, तो पत्थर का समानार्थी शब्द हमारा क्या बनता है, पाषाणी बनता है। क्या बन जाता है, पाषाणी हमारा क्या बनता है, पत्थर का समानार्थी शब्द है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अब इसमें हमें एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें उपसर्ग ना हो। ठीक है, तो बिना उपसर्ग के देखो पुनर्जन्म, तो इसमें पुनर्जन्म आ जाएगा, तो इसमें आजीवन, इसमें तो आ ही आ जाएगा। कुधर्म, यानी कु उपसर्ग है, कुधर्म। दिखावा, लेकिन दिखावा में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है। देखो अगर मैं उपसर्ग का ये भी होता है उपसर्ग प्रत्यय में कि, यानी कि अगर हम हटा दिए जाए तो एक प्रॉपर वर्ड भी बनना चाहिए। ठीक है, तो दिखावा में ऐसा नहीं है। ये कहता है चार विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए, यानी कि स्वार्थ। स्वार्थ का देखो विपरीत क्या बनेगा, परमार्थ बनता है। स्वार्थ का क्या बनेगा, परमार्थ। ठीक है, तो बेटा स्वार्थ का विपरीत निस्वार्थ बनेगा। ठीक है, परमार्थ नहीं बनेगा, क्या बनेगा,
निस्वार्थ बन जाएगा, यानी कोई स्वार्थी और एक निस्वार्थी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 विकल्प में सही विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। अब इसमें भी हमारा क्या, अब इसमें प्रत्यय वाला पूछा गया है, तो प्रत्यय से हमारा क्या बना है। इसमें देखो ऑप्शन ही आपके 3 है, एक तो इंसान दे रखा है, जादूगर दे रखा है, जादूगर, तो हमारा प्रत्यय किस में आ रहा है, जादूगर में ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रत्यय से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस विकल्प, देखो संधि विच्छेद करना, अत्यधिक का करना है, तो क्या बनेगा, अति प्लस अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट बन जाएगा, यानी अत्यधिक का क्या बन जाएगा, अति प्लस अधिक बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, अब देखो इसमें कह रहा है सामासिक युग्म पद है जो सबसे अच्छा, आचार, आचार क्या होता है बताइए। अचार का देखो, आचार और अचार दोनों में फर्क होता है। अचार तो खाने की वस्तु होती है, लेकिन अगर आचार की बात करें तो चाल चलन होता है, ठीक है। नहीं कहते नहीं किसी का आचार विचार ठीक नहीं है, उसका चाल चलन ठीक नहीं होता, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, और इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें और हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।